कि इस सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि इस सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, अर्थात जनवरी से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत कम दिनों में काफ़ी बेहद हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट टिप्स है कि 20-80 फार्मूला को जरूर अपनाएं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको, यदि आपके पास समय ज़्यादा होती तो हम आपको 20-80 फार्मूला अपनाने के लिए नहीं कहते, क्योंकि देखिए अब आपके पास मात्र ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि 20-80 फार्मूला को जरूर अपनाएं। देखिए 20-80 फार्मूला क्या होता है? देखिए आपके सिलेबस में 20% ऐसे पढ़ाई होंगे जो आपको 80% रिजल्ट्स देंगे। तो आप सबसे पहले उन्हीं सिलेबस को खत्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपके पास मात्र ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसका सहारा ले सकते हैं। जब आप उसे सोल्व कीजिएगा ना तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपकी तैयारी ना काफ़ी बेहद हो सकती है। इसीलिए आप सबसे पहले 20-80 फार्मूला को जरूर अपनाइए। यदि आपके पास ज़्यादा समय होती तो हम आपको नहीं कहते 20-80 फार्मूला को अपनाने के लिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए आप इस ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अगला ट्रिक्स है कि विनर और लूजर में फर्क क्या होता है। आखिर क्यों एक ही साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट कोई विनर बन जाता है तो कोई लूजर हो जाता है? इसका क्या कारण है? इसका एक मात्र सिंपल कारण है। चलिए इसे समझते हैं। यदि आप इसे समझ जाते हैं ना तो आप भी हर एक एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में आप विनर बनोगे, लूजर कभी नहीं बन सकते हो। देखिए, जो विनर होते हैं उनके लिए भी सेम बुक होते हैं, जो लूजर होते हैं उनके लिए भी सेम बुक्स होते हैं, उनके लिए भी सेम टाइम होते हैं। अर्थात ऐसी बात नहीं कि जो विनर है उनके लिए 25 घंटा होता है और जो लूजर है उनके लिए सिर्फ 24 आवर्स होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इनके लिए भी 24 आवर्स है, इनके लिए भी 24 आवर्स है। इसके बावजूद भी कोई विनर बन जाता है तो कोई लूजर। इनके लिए भी सेम क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनके लिए भी सेम क्वेश्चन होते हैं, कॉपी होते हैं। इसके बावजूद भी क्यों एक स्टूडेंट टॉप कर जाता है तो कोई लूजर रह जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करते हैं। जो विनर होते हैं ना वो थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ते हैं। अर्थात जो विनर होते हैं ना वो लगभग 6 से 8 आवर्स जरूर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लगातार पढ़ते हैं। ये नहीं कि आज 8 घंटा पढ़ लिए कल एक भी घंटा नहीं पढ़े। ये शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। जो विनर होते हैं ना उनके लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता है। वो रोज दिन उतना ही पढ़ते हैं जितना अदर दिन पढ़ते हैं, अर्थात वो संडे को भी उतना ही पढ़ते हैं जितना अदर दिन पढ़ते हैं। इसीलिए आप अभी से ओनली 1 मंथ आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी हम कह रहे हैं काफ़ी बेहद हो सकती है। अब चलिए अगला टिप्स को देखते हैं। अगला टिप्स है कि कब क्या पढ़े, कैसे पढ़े। देखिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी नोट्स बनाना चाहिए। चलिए इसको टिप्स को समझते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि रिवीजन जरूर करिए। देखिए रिवीजन क्या होता है कि आपने जो सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं उसे बार बार जरूर पढ़िए, क्योंकि रिवीजन करने से ना आपको काफ़ी समय तक याद रहती है। जब आपको काफ़ी समय तक याद रहती है तो आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देते समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए रिवीजन जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि रिवीजन इज द की, किसी भी सक्सेस की ना रिवीजन चाबी होती है। अगला टिप्स है कि क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़े। क्या क्वेश्चन बैंक क्या होता है? जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है ना उन्हीं का संग्रह होता है। देखिए क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होती है। आपको ये पता चल पाता है कि हमारी तैयारी कितनी % हो गई है। साथ ही आप ये भी जान सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में है प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इससे आपको कैसे पता चल पाएगा? तो सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। आप एक प्रयास कीजिएगा कि पिछले 4 से 5 साल का जो प्रश्न पत्र है ना उससे सोल्व कीजिएगा। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट टिप्स है कि मॉडल पेपर जरूर सोल्व करें। आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो मॉडल पेपर होता है उसे सोल्व कीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है।
अगला टिप्स है कि नोट्स जरूर बनाएं, अर्थात अपनी नोट्स जो भी बना चुके हैं उसकी अच्छी से रिवीजन करें। आपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उसने आपने नोट्स बनाए हैं उससे आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए आप रिवीजन जरूर कीजिए, इससे तैयारी आपकी बेहद हो सकती है। अगला टिप्स है कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं, उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, इससे ना काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको 4-5 फायदा जरूर मिल जाएगा। इससे होगा कि आपको लिखने की जो स्किल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकती है। फर्स्ट टिप्स ये तो हो गया। दूसरी सबसे बड़ी फायदा होगी कि बहुत सारे बच्चे अशुद्धि लिखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में, उसके कारण मार्क्स को काट लिए जाते हैं। यदि आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आप शुद्ध लिखने का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर राइटिंग है ना ये बहुत एक टॉपर्स करता है, एक टॉपर्स की एक राज होती है आंसर राइटिंग। इसीलिए आप कुछ करें या ना करें लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। अगला टिप्स है कि टॉपर का मतलब क्या होता है। आप तो इन सारे टिप्स को पढ़ लिए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि टॉपर का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे टॉप कीजिएगा। चलिए पहले हम इस टॉपर का मतलब समझते हैं। देखिए टी से होता है टेस्टिंग, अर्थात जो एक टॉपर होते हैं ना हमेशा टेस्ट देते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनको पता चल पाता है कि मेरी तैयारी कितनी % हो गई है, इसीलिए आप हमेशा टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। देखिए ओ से होता है ऑब्सेशन, इसका मतलब होता है कि जो टॉपर होते हैं ना वो पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक होते हैं, लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए कल 1 भी घंटा नहीं पढ़े, ऐसी बात नहीं है। जो टॉपर होते हैं ना वो काफी जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं, 6 घंटा ही पढ़ते हैं लेकिन लगातार पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है पी। देखिए पी से मतलब होता है प्लानिंग। एक टॉपर होता है ना एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता है कि मुझे आज इस टॉपिक्स को खत्म कर देना है, इस टॉपिक्स को खत्म कर देना है, आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है, ऐसी एक प्लानिंग बनाकर पढ़ाई करते हैं। और जो टॉपर होते हैं ना वो सिर्फ एक दिन का एक ही प्लान बनाते हैं, ये नहीं कि 1 वीक का अलग प्लान बना लिए और 1 मंथ का अलग प्लानिंग बना ली, ऐसी कभी भी नहीं करते हैं। देखिए फिर पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज द की। एक बार विराट कोहली से पूछा गया कि आप अपनी सफलता की राज एक शब्द में लिखो, तो मालूम उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने प्रैक्टिस लिखा था। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस इज द की। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी काफी बेहद हो सकती है। देखिए प्रैक्टिस का मतलब होता है उसी चीज को बार बार पढ़ना, उसी चीज को बार बार करना, उसी को प्रैक्टिस बोला जाता है। एक टॉपर्स का भी राज होता है। इससे क्या होता है, इससे होता है ईटिंग हेल्थ, यानी आप अभी से हेल्दी भोजन कीजिए, आप जंक फूड भोजन से दूर रहिए। यदि आप अभी से हेल्दी भोजन नहीं कीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, तो आपकी तैयारी कहाँ हो सकती है, क्योंकि अब आपके पास मात्र ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। इसीलिए आप हेल्दी भोजन खाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है आर। आर का मतलब क्या होता है, रिवीजन। नहीं कहते हैं कि रिवीजन इज द की, आप रिवीजन से ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रिवीजन करना। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा बताए गए इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।